अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब प्यारे प्यारे बच्चे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हम सबको अपने कुरान और हदीस का ऐसे ही स्टूडेंट बना कर रखे। आमीन। आज हम हदीस नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं और हदीस पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ते हैं? दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان. Modesty is a branch of faith. हया ईमान के हिस्सों में से है, ईमान की शाखों में से एक शाख है। यानी अगर ईमान एक ट्री है, एक दरख्त है, तो उसकी बहुत सी ब्रांचेस है ना, तो हया उनकी उन ब्रांचेस में से एक ब्रांच है, एक हिस्सा है। और हया के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी जगहों पे इरशाद फरमाया। यानी हमें बहुत सी अहादीस मुबारका हया के हवाले से मिलती हैं, जिनमें से कुछ मैं आपके सामने रखती हूँ। जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर रिलीजन में, हर मजहब में कोई ना कोई खास क्वालिटी होती है, और इस्लाम की क्वालिटी हया है। यानी इस्लाम की खास बात जो है वो हया है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया और ईमान दोनों एक साथ होते हैं। इन दोनों में से अगर एक चला जाए तो दूसरा खुद ब खुद चला जाता है। यानी अगर हया ना हो तो ईमान भी नहीं होता, और ईमान ना हो तो हया नहीं होती। दोनों इकट्ठे ही रहते हैं। इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, 70 से ज्यादा शाखें हैं, और उनमें से एक शाख जो है वो हया है। यानी अगर एक भी शाख टूट जाए तो दरख्त तो अधूरा हो गया ना। इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया हमेशा खैर ही लाती है, खैर की तरफ ही लेकर जाती है। इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें हया नहीं है, फिर तुम जो मर्जी करते फिरो। एक दफा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजरते हुए दो लोगों को आपस में लड़ते झगड़ते देखा, जिनमें से एक दूसरे को कह रहा था कि अगर तुम उसको बहुत क्लियरली शट अप कॉल दो और उसको बहुत मुंह फाड़ के जवाब दो, तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि इसको, अगर ये जवाब नहीं दे रहा तो इसको इसके हाल में रहने दो, क्योंकि हया हमेशा खैर ही लाती है। यानी अगर आप ब्लंट नहीं हैं, आप बहुत मुंहफट नहीं हैं, आप फौरन से किसी को जवाब नहीं दे देते, तो ये असल में हया है। इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया जो है वो कमजोरी नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से अता है। तो आप देखिए प्यारे बच्चों कि कितने सारे हदीस जो हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा और आपको मिल जाएंगी जब आप हया के हवाले से रिसर्च करेंगे हदीस के बुक्स में। तो इससे पता चलता है कि हया का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना कितना जरूरी है। बेसिकली हया जो है ये अरबिक का जो वर्ड है हयात, यानी जिंदगी, उसमें से निकला है। यानी जो जिंदा है वो ही हया करेगा, वो ही रिगार्ड करेगा, वो ही मॉडेस्टी को इख्तियार करेगा। जो मॉडेस्टी या हया से अपने आप को निकाल लेता है, समझ लें उसके अंदर ईमान जिंदा नहीं है। ठीक है, अभी मैंने आपके सामने एक हदीस रखी थी ना कि हया और ईमान इकट्ठे रहते हैं, एक इनमें से चला जाए तो दूसरा भी चला जाता है। तो हया असल में है क्या? ये भी एक हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिससे हम समझते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया असल में अल्लाह से है, और फिर अल्लाह के नबी से है, और फिर अल्लाह की किताब कुरान से है। यानी कोई भी काम करते हुए, कुछ भी करते हुए, हम अल्लाह के हवाले से अपने आप को अलर्ट करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है,
اور ये सोच हमें अगर किसी बुरे काम से रोक ले तो इसका मतलब क्या है कि हम अल्लाह की हया कर रहे हैं। आप देखिए हम अपने मामा बाबा के सामने बहुत से काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें उनकी हया है, हमें उनका लिहाज है। हम अगर कोई अकेले में गंदे काम करते भी हैं तो उनके सामने नहीं करते। इसी तरह बहुत से अपने फ्रेंड्स के सामने हम बहुत से ऐसे काम नहीं करते जो हम अपने घर में करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनसे हया है, हमें उनसे थोड़ा सा लिहाज होता है। इसी तरह अपनी टीचर के सामने हम बहुत से ऐसे काम नहीं करते जो हम अपनी मामा बाबा या फैमिली के सामने करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनसे हया है ना? हम उनसे उनका रिगार्ड करते हुए उनके सामने बहुत से काम नहीं करते। तो असल में ये जो रिगार्ड है, ये जो हया है, ये हमें सबसे पहले किसकी करनी है? अल्लाह की। कोई भी काम करने से पहले हमें ये ख्याल रखना है कि अल्लाह जी के सामने मैं ये काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अल्लाह जी देखते हैं ना, हर वक्त देख रहे हैं, हर जगह हैं, हर कहीं पर हैं, हर वक्त मौजूद हैं। तो क्या ये काम अल्लाह के सामने करते हुए अल्लाह को बुरा तो नहीं लगेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ? और अगर हमें फील हो कि अल्लाह जी मुझे देख रहे हैं और मुझे ये काम नहीं करना, तो यही असल में हया है। इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया कि आपकी सुन्नतों के मुताबिक, आपकी हदीस के मुताबिक, आपकी बताई हुई चीज़ों के मुताबिक, ऑर्डर्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारना। जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना करें, एक-दूसरे से नफ़रत ना करें, एक-दूसरे से जेलस मत हों, एक-दूसरे की गीबत ना करें। तो क्या हमें ये सारी बातें करते हुए महसूस होता है कि हमने हदीस पढ़ी थी और हमने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात पढ़ी थी, मैं फिर भी ये काम कर रहा हूँ या फिर भी ये काम कर रही हूँ? यही असल में हया है। और एक मोमेंट जो है वो बेहया नहीं हो सकता, वो कभी भी मॉडेस्टी से दूर नहीं हो सकता। मोमिन होता ही हया वाला है, क्योंकि हया और ईमान इकट्ठे रहते हैं। इसीलिए एक मोमिन जो है, एक बिलीवर जो है, उसको अपने तमाम कामों में, इसी तरह अपनी ड्रेसिंग में, इसी तरह अपनी बातों में, इसी तरह अपनी हरकतों में, चलने-फिरने, हँसने, बोलने, इन सब चीज़ों में हया को सामने रखना है, मॉडेस्टी को सामने रखना है। ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते हम कि जिससे जो इतने टाइट हों कि हमारी टाँगें उनका साइज़ दिख रहा हो, हमारी कमर का साइज़ दिख रहा हो, हमारी बॉडी के जो फिगर्स हैं वो उसमें जो है वो प्रोमिनेंट हो रहे हों, नुमायाँ हो रहे हों, क्योंकि ये मॉडेस्टी के अगेंस्ट है ना? हम ऐसा लिबास पहनते हैं, हम जो मोमिन हैं, हमें ऐसा लिबास पहनना है जो खुला हो, जो हमें सर से पाँव तक कवर कर रहा हो, जिससे हमारे बॉडी पार्ट्स दिख ना रहे हों, ठीक है? चाहे हम छोटे बच्चे हैं, लेकिन स्लीवलेस पहनना या बिल्कुल छोटे-छोटे बाजू पहनना, इसी तरह बहुत छोटे से ट्राउज़र्स या शॉर्ट्स पहनना जिसमें टाँगें दिखें या इतनी इतनी तंग टाइट्स पहनना कि टाँगों की जिसामत या टाँगों का साइज़ दिख रहा हो, ये मुस्लिम नहीं कर सकते, ठीक है? इसी तरह आप देखिए कि हम इस तरह से बात नहीं कर सकते जो हया के खिलाफ हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदात मुबारका या आपकी जो सुन्नतें हमारे सामने आती हैं, कि आप आहिस्ता से और ठहर-ठहर कर बात करते थे। इसी तरह आप कभी भी ऊँची आवाज़ से हँसे नहीं थे। तो क्या हमें पता चला कि बहुत ऊँचा हँसना हया के खिलाफ है। इसी तरह हर बात पर कहकहे लगाना मोमिन की शान के मुताबिक नहीं है, ठीक है? मोमिन बहुत ऊँचा लाउड लाफ़ नहीं करता, बहुत लाउड नहीं होता, ठहर-ठहर के स्लोली बात करता है। लेकिन इतना स्लो नहीं कि कान बिल्कुल आपके मुँह के साथ लगाने पड़े, यानी क्लियर एंड स्लोली, ग्रेजुअली, आराम-आराम से ठहर-ठहर के बात करना। इसी तरह मोमिन गाली नहीं देता। आपको पता है गालियाँ असल में हया के खिलाफ हैं। तो जो भी गाली देता है, वो असल में मॉडेस्ट नहीं है। तो गाली देना, बुरी बात मुँह से निकालना, इसी तरह किसी के बारे में गलत बात करना या किसी की एब्सेंस में उसको डिस्कस करना, ये भी हया के खिलाफ है। क्योंकि वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो मौजूद नहीं है।
लेकिन कौन मौजूद है, कौन हमें देख रहा है, कौन सुन रहा है? अल्लाह ताला, है ना? तो अल्लाह से तो सबसे पहले हया करनी है। इसी तरह एक बात जहन में रखनी चाहिए, बहुत जरूरी है कि ये आजकल सब बच्चे समझते हैं कि हम बिल्कुल झूठ नहीं बोलते और मुंह पे बात कर देते हैं और फटाफट जवाब दे देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। मोमिन लिहाज करने वाला होता है। मोमिन ऐसी बात नहीं निकालता अपने मुंह से जिससे कोई हर्ट हो, जिससे किसी को तकलीफ हो। और कुरान मजीद में एक सूरत है, सूरतुल हुमज़ा उसका नाम है, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हमें बताया है कि जहन्नुम में एक सबसे गहरी वादी है जिसका नाम वैल है। और वो वैल जो है वो किसको मिलेगी? जो दूसरों के ऊपर दूसरों की बातें करता है या दूसरों की एब्सेंस में उनको डिस्कस करता है, ये दूसरों को ब्लेम करता है। तो आप देखिए कि ये भी हया के खिलाफ है कि हम बहुत ब्लंट हों और फौरन से मुंह फाड़ कर जवाब दे दें। लिहाज से, तमीज से और आराम से बात करने वाले, यही मोमिन की शान है। लेकिन इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, ये समझना बहुत जरूरी है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सलाम भी नहीं करते और उनको वो बहुत शाय फील करते हैं। मामा उनको कह रही होती है चले आप सलाम करें, और वो बहुत शर्मा रहे होते हैं, मामा के पीछे छुप रहे होते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये हया नहीं है असल में, ठीक है? इसी तरह क्लास में मैम आपसे कुछ पूछें, या आपके घर में कोई आए और आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, या आपके पेरेंट्स या आपके रिलेटिव्स में से कोई आपसे कोई बात पूछे हदीस के बारे में, कुरान के बारे में, या आपके स्कूल के बारे में, ये किसी भी हवाले से, और आप फौरन से चुप कर जाएं और मुंह नीचे करके शर्माने लगे, तो ये हया नहीं है, ठीक है? मोमिन जो है वो बहुत ताकतवर भी होता है और वो बहुत हिम्मत वाला भी होता है, और वो बहुत हिम्मत से स्ट्रांगली जवाब देने वाला होता है, ठीक है? तो इसमें हया में और खाम खा की जो शाइनेस है और खाम खा का शर्माना जो है, उसमें फर्क करना बहुत जरूरी है। तो आज की हदीस से हमें ये पता चला कि हमें अपने हर काम में इस बात को सामने रखना है कि अल्लाह जी हमें देख रहे हैं, और हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि जो अल्लाह को नापसंद हो। बेशक मामा बाबा मुझे ना देख रहे हो, लेकिन अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, गेम्स खेलते हुए, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हुए, कोई भी चीज देखते हुए अपने मोबाइल पर या टैब पर या लैपटॉप पर। अगर कोई हमें नहीं देख रहा तो अल्लाह ताला देख रहे हैं। इसलिए हम ऐसा कोई भी काम कभी भी कहीं भी नहीं कर सकते जो कि गलत काम है, ठीक है? चाहे वो चोरी करना हो, चाहे वो किसी के बारे में गलत बात करना हो, या किसी की एब्सेंस में उसको डिस्कस करना हो, या इतनी ड्रेसिंग टाइट और कम कपड़े पहनकर बाहर निकलना हो। ये सब के सब हया के खिलाफ है, और मोमिन ने अपने ईमान के साथ हया को भी फॉलो करना है, ठीक है? इसी तरह मुझे एक और बात याद आ गई कि बहुत तेजी से भागना और आवाजें लगाना, ये भी हया के खिलाफ है। यानी मैनर्स असल में हया है, ठीक है? तो अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में हया वाला बनाए, मॉडेस्ट बनाए, क्योंकि हया है तो ईमान है, और ईमान है तो हया है। अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, मॉडेस्टी इज अ ब्रांच ऑफ फेथ। हया ईमान के शाखों में से या हिस्सों में से एक हिस्सा है। तो अल्लाह ताला हमें इन सारी बातों पर अमल करने वाला बनाए। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आजकल हमारे पाकिस्तान में सैलाब की आफत हर जगह पर आई हुई है। तो हम सब हदीस के बाद, दर से हदीस सुनने के बाद, ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबकी मदद फरमाए जो भी इस आफत में है, और हम सबको तमाम आफतों और आजमाइशों से बचा ले। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। इंशाअल्लाह जल्द अगली हदीस के साथ आपसे मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।